गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में एक यश नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अभी हम फिलहाल मौजूद हैं यश के घर के बाहर। आप यहां पर देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो मातम वाली तस्वीरें हैं वो आपको यहां पर नज़र आएंगी। परिवार के काफ़ी जो सदस्य हैं वो आपको यहां पर बैठे हुए नज़र आएंगे। जब ये पूरी घटना हुई तो उस दौरान यश का जो भाई है वो भी वहाँ पर मौजूद था। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? अमन शर्मा। आप यश के क्या लगते हैं? भाई। चाचा की ताऊ का लड़का हूँ। अच्छा, तो जब ये घटना हुई उससे पहले क्या स्थिति थी? आप लोग कहाँ जा रहे थे या फिर कहाँ से वापस आ रहे थे? वो काम पर से मुझे लेके आ रहा था। कहाँ काम करता है? मैं काम करता हूँ गैरेज पे अपने। तो वहाँ से मुझे लेके आ रहा था। कितने बजे ये सारी चीज़ें? 8 बजे। अच्छा, तो ये बताइए जब किस जगह पर आप लोग पहुँचे जब आपकी जो झड़प है वो हुई है? अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर के पास। अच्छा, कितने बज रहे होंगे लगभग? 8। क्या हुआ, पूरी घटना विस्तार से बताइएगा, क्या हुआ उस समय? हम स्कूटी से आ रहे थे, 2 लड़के आ रहे थे, उनको साइड मिरर लगा, उन्होंने गाली दी। हम रुके, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, तो उन्होंने एकदम से गन निकाली और सर पे रख दी। दूसरा वाला लड़का भागा, उससे हम गन छीन रहे थे। फिर वहाँ से 2 लड़के आए तो उन्होंने जैसे ही चक्कू निकाला हम भागना स्टार्ट कर दिया हमने। अब भागते भागते उसे पीछे से चक्कू मारा, वो गिरा, फिर उठ के भागा, पूरे वो एक जगह गिर गया। मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया, गुरोवर हॉस्पिटल, शास्त्री नगर लक्ष्मी नगर के पास। ये हुआ था। आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश हुई थी क्या? नहीं सर, भाग रहे थे हम, इधर उधर भाग रहे थे तो उसको ही करा। यश नहीं भाग पाया क्या उस जगह से? यश गिर गया था सर। जिन जिन व्यक्ति ने ये सारी चीजें की उनको आप पहचानते हैं? कभी कभी देखा हुआ, आमना सामना? देखा वेखा है सर, वैसे घर वगैरह कुछ नहीं पता उनका। आप हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने क्या बोला, क्या जान? सर डॉक्टर ने हाथों हाथ जवाब दे दिया था, ही इज नो मोर। अच्छा, फिर आपने पुलिस से बातचीत की, क्या किया? घर वालों ने कंप्लेंट वगैरह की थी। अच्छा, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई उसको लेकर आप क्या मांग करते हैं? किस तरह का एक्शन जो है वो लेना चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई। वैसे हमने कंप्लेंट कर दी है, वो एक्शन ले रहे हैं, बाकी देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। जो ये सारी चीज़ें हुई, अब यश को जब चाकू लगा तब आप उस टाइम उस जगह थे या फिर आपके सामने ही सारी चीज़ें हुई? उसके मेरे पीठ पीछे हुई, फिर वो भागता हुआ आया मेरे पास, फिर मैं उसे लेके गया। जब वो आया आपके पास तो उसके पीठ में चाकू लगा हुआ था? लगा हुआ था सर, मेरे साथ में ही था, उसके पीठ में चाकू लगा होता। उन्होंने मेरे को आके कहा मेरे चाकू लगा है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, उसके बांधी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर पब्लिक इकट्ठी करके। पब्लिक में से किसी ने बचाया नहीं? सब ने अपने शटर डाउनलोड कर लिए थे, शटर सब डाउनलोड कर लिए थे। जब उसने लड़के ने गन निकाली, सब ने शटर डाउनलोड कर लिए थे, कोई किसी का नहीं होता यहाँ पे। क्या वो मोहल्ले का कोई दादा गुंडा इस तरह के है? वो तीनों आतंकवादी टाइप के ही हैं यहाँ पर जो रहते हैं, मतलब अपराधी ही हैं। वो पहले भी बंद हो चुके हैं केसों में, मर्डर केसों में पहले भी बंद हो चुके हैं वो। सिर्फ दो ही लोग थे या फिर और भी? से 4 लड़के थे, मैं सबको नहीं जानता। यश क्या काम करता था? यश की छोटी सी स्पीकर की फैक्ट्री, 3 महीने पहले उन्होंने काम स्टार्ट करा था पापा के साथ अपने। ठीक है, यश के परिवार के और बाकी सदस्यों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और ये जो घटना हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं। आप यश की माँ हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। यश कब घर से गया था? मैं तो उस टाइम पर जॉब पर थी, मेरे पास मेरी भतीजी का फ़ोन आया था, तो मैं वहाँ से ऑन द स्पॉट वहाँ से निकली एकदम से। पर मुझे पता चला कि मेरे यश को किसी ने चाकू मार दिया है। पर इसके पीछे मेरे को पूरी सी प्लानिंग लगती है कि मेरे यश को मारा गया है, जिसमें 4 लड़के इन्वॉल्व थे। 3 का नाम मुझे पता है, जिसमें एक लक्की नाम का था जो गोरा है, एक लड़के का नाम रिहान है जो कि नाबालिग है, और एक का नाम अमन है। और रिहान ने मेरे यश को चाकू मारा है जो कि नाबालिग है, पर वो ऐसे काम 5 बारी मर्डर कर चुका है। हर बारी 4 महीने के लिए जेल में बंद होता है, पर वो छूट जाता है। पर मैं ये नहीं चाहती कि वो अब की बारी छूटे। उसने मेरे निर्दोष बच्चे को मारा है, वो भी साजिश के तहत मारा गया। मेरा बच्चा साजिश के तहत मारा गया है। किस तरह की साजिश, किस तरह की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ये किसी लड़की के थोड़ा सा प्यार में था। उस लड़की को लक्की ने, ये मंदिर के पास की जगह है जहाँ
अंबेडकर पार्क के पास वहाँ पर लड़के की फैक्ट्री थी उसकी, दूसरे लड़के की। वो जो लड़की गुल्लो थी उसने लक्की के साथ वो उस फैक्ट्री में थी। मेरा यश आया, ईद वाले दिन की बात है। ईद वाले दिन मेरे यश ने फैक्ट्री में उसमें गया, क्योंकि उसके यार दोस्त वहाँ रहते थे वो, और मैं भी वहीं पर रहती थी। मेरा यश वहाँ पर गया, उसको टॉयलेट आया, उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर उस लड़की को पाया और उस लड़के को पाया जिसका नाम लक्की है। और उसकी बहनों ने मेरे घर पर आके यहाँ पर धमकी दी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी, और मेरे लड़के को मरवा दिया। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरा निर्दोष बच्चा मारा गया है। चीजें कब हुई थी, किस दिन पे हुई थी? ये कल की बात है, 8 से 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता क्योंकि मैं जॉब पर थी, पर मैं चाहती मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। वो नाबालिग बच्चा बचना नहीं चाहिए। वो 5 मर्डर कर चुका है रे भाई, 5 मर्डर कर चुका है। ऐसे कब तक किस किस लोगों का करेगा? वो बच्चा कह के छूट जाएगा, लेकिन सबकी माँ के बच्चों को मारेगा वो। ईद के समय धमकी दी गई तो आपने किसी से शिकायत की पुलिस के समय? ईद के टाइम तो मेरे यश ने उसको दूसरी लड़के के साथ देखा था। उसके बाद वो घर पर यहाँ पर आई, उससे पैसे मांगती थी, और ये सारी बात उसके पूरे परिवार वालों को पता थी। पूरे परिवार वालों को पता थी। और लड़की मेरे लड़के से प्यार करती थी, कहती थी मैं तेरे से शादी कर लूँगी, पर उसके परिवार वाले नहीं माने। उसके परिवार वालों ने मेरे यहाँ पर आके धमकी दी मेरे हस्बैंड के घर पर कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे, और मेरे लड़के को मरवा दिया। लड़की के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम गुल्लो है, उसकी एक बहन का नाम साहिबा है, एक बहन का नाम उसका मुन्नी नाम है उसका। और गुल्लो दोस्त थे? यश और गुल्लो दोस्त थे। से? हो गया उनको काफ़ी टाइम, 1-1.5 साल हो गया। और इस बात के बारे में उसके परिवार वालों को सबको पता था। वो यहाँ पर आती थी, मेरे बच्चे से पैसे मांगती थी। मेरे यश ने अभी पैसे? छोटा सा स्पीकर का काम चालू करा था, यहाँ पर आती थी, पैसे मांगती थी उससे। धमकी क्यों दी जा रही थी? यश हिंदू और लड़की आप बता रही मुस्लिम, इस वजह से क्या? मोमडन थी, उसने लड़की को गुल्लो को लक्की के साथ देखा, जिस लड़के ने मेरे यश को मारा है, और वो मोमडन है और मेरा बच्चा हिंदू था। अब मुझे नहीं पता किस उसमें प्लानिंग में मारा है, लेकिन मेरे बच्चे को मारने में पूरी प्लानिंग थी। आप ये बता दीजिए, ये कह रही हैं क्या कि मतलब जो आपके बेटे के साथ जो भी सारी चीजें हुई उसमें क्या लड़की के परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं? लड़की के परिवार बिल्कुल शामिल है, 100% शामिल है इस चीज के लिए, क्योंकि वो लड़का था, लक्की नाम का लड़का था। मैं चाहती हूँ कि उसको मौत दी जाए। मेरा बच्चा मारा गया रे भाई, मेरा बच्चा मारा गया, निर्दोष बच्चा था, किसी से कुछ नहीं कहता था, वो किसी से नहीं बोलता था, बहुत अच्छा बच्चा था मेरा, बिल्कुल बोला सा था, किसी से कुछ नहीं कहता था। मेरे की कार्रवाई क्या एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जाना चाहिए, और पुलिस को क्या आपने शिकायत दी? कल रात को पुलिस वालों ने जब केस बनाया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया इस बात से कि किसी लड़की से उसका चक्कर था या कुछ था। मेरे भतीजे के साथ वो कल खाना खाने के लिए गया यहाँ से, कि मैं अपने भाई से पूछा कि चल तुझे खाना है, मुझे भी कुछ खिला ला। वो यहाँ से स्कूटी से निकला, पीछे वाले रास्ते से जहाँ पर पानी का प्लांट है अंबेडकर पार्क के पास, वहाँ कोई लड़के आ रहे थे स्कूटी से। उन लड़कों की स्कूटी आपस में भिड़ गई होगी थोड़ी सी, तो थोड़ी सिर्फ स्कूटी भिड़ने पर उन दूसरे लड़कों ने बंदूक निकाल के मेरे यश के गले पे लगा दी। उसके बाद इन दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद एक लड़का उनमें से छूट के भाग गया, जो कि 4 लड़कों को लेकर आया। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि मेरे बच्चे को सिर्फ स्कूटी के पीछे मारा है? वो लड़का भाग के 4 लड़कों को लेकर आया और मेरे बच्चे को मार दिया। मैं कैसे मान लूँ? जिसमें वो लड़का भी शामिल था, जो उस लड़की के साथ मेरे यश ने उस दिन देखा था। तो प्लानिंग के तहत ही मेरे बच्चे को मारा। ये बताइएगा कि आपके बेटे और उसकी लड़की की दोस्ती कब से थी? 1-1.5 साल से।
1.5 साल से, और उसके परिवार को ये बातें सारी पता है। उसके परिवार वालों की, उसकी गुल्लों की बहनों ने आके मेरे घर पर, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के घर पर आके धमकी दी है दोपहर में आके, तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे और 8 बजे क्योंकि उनका परिवार तो आपने तब पुलिस से शिकायत नहीं की थी? उस टाइम शिकायत नहीं करी थी, क्योंकि हमें लगता नहीं था वो लड़की के, हमें भी यही लगता था कि वो लड़की प्यार करती है उससे, पर उसने साजिश के साथ मरवा दिया। लड़की ने कभी आपसे कहा, बातचीत हुई कि वो यश से शादी करेगी इस तरह की, जो आप अभी थोड़ी देर हाँ, पहले? मैंने उसको देखा, उससे बात करी थी, मेरे से भी मिलने आई थी। उसके परिवार वाले सब जानते हैं, यहाँ पर पूरे हमारे फैक्ट्री में काम करके गई है उसकी माँ, उसकी बहनें यहाँ पर आती थी, सब चीज़ें पता है, सबको पता है, और उसके परिवार वालों को ये बातें पता है। नाम के काम करने वाले, लेकिन वो उनका कैरेक्टर सबका लूज है, सब बेकार लड़कियां हैं वो। तो आपकी उस लड़की से बात हुई थी कभी? मेरी लड़की से बात हुई थी, वो मुझे जानती थी, वो भी ये कहती थी कि मैं यश से शादी करूंगी, लेकिन उसके परिवार वाले, तो आपने ये नहीं कहा कि आपके परिवार वाले तैयार नहीं है, कैसे शादी हो जाएगी? वो लड़की कहती थी मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ, वो इतना प्यार करती थी, पर उसकी बहनों ने आके यहाँ पे धमकी दी। मैं कैसे मान लूँ मेरे बच्चे को ऐसे मर गया, किसी ने मारा है उसको साजिश के तहत, मैं कैसे मानूं? यश के भाई भी हैं? मेरा यश इकलौता बच्चा था, इकलौता बच्चा मेरा छीन लिया। यश की जो माँ है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से यही बताती हुई नजर आएंगी कि यश के साथ जो भी सारी चीज़ें हुई वो साजिश के तहत हुई, और पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की जो उम्मीदें हैं वो उनकी तरफ से लगाई जा रही हैं, लेकिन बड़ा आरोप यही है कि साजिश के तहत यश की जो हत्या है वो की गई। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।